ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो पिछले क्लास में हम लोग 7 नंबर श्लोक देख रहे थे 15वें अध्याय का, और उसमें कृष्ण भगवान ने बोला कि हर एक जीव में मेरा अंश है। तो जब भगवान ऐसा बोलते हैं कि हर एक जीव में मैं हूँ, तो वो हमको कैसे देखना पड़ेगा? क्या जीव के अंदर वो एक रूप वाले कृष्ण भगवान आ गए? हमने आपको बताया था ना, 3 प्रकार के कृष्ण। और वो 3 प्रकार के कृष्ण क्या हैं? कौन हुए? एक कृष्ण है एक रूप कृष्ण, जो कि फोटो में है। हमारे घर मंदिर पूजा घर में कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाले जो यहाँ पर आते हैं जन्माष्टमी के दिन, और फिर यहाँ पर देवकी के पुत्र हैं, वो एक रूप हो गया। अनेक रूप हमने गीता के 11वें अध्याय में देखा कि इस प्रकार फूलों में, पेड़ों में, अच्छी अच्छी सुंदर चीज़ें जितनी भी है उसमें हम देख सकते हैं ये विराट स्वरूप भगवान का। तो ये दूसरा कृष्ण हो गया, विराट स्वरूप देख रहे हैं। और तीसरा कृष्ण जो कि सत्य कृष्ण है, वो है अरूप निर्गुण, कोई रूप नहीं, ब्रह्म चैतन्य, वो आत्मा, वो प्रतिबिंबित चैतन्य। तो भगवान बोलते यही प्रतिबिंबित चैतन्य वो हमारे मन में घुस के हमको चेतनता, जीवन दे देता है। जीवित हो जाता है हमारा मन, और मन शरीर को फिर वो जिंदापनी दे देता है। इस तरह से शरीर जिंदा, मन जिंदा, सब चलने लगता है। इस प्रकार से अगर कोई पूछे आपसे इस संसार में भगवान कहाँ है, अरे सब लोग तो भगवान को देख रहे हैं। ये जिंदापनी, ये कौन है? कृष्ण। मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं, कृष्ण है ये। भगवान कहाँ है? सब लोग तो देख रहे हैं भगवान को, और क्या पूछना भगवान कहाँ है? तो इस प्रकार से ये प्रतिबिंबित चैतन्य जीव के अंदर जब आता है, उसका रिफ्लेक्शन आता है, तो उसको क्या बोलेंगे? जीवात्मा। और उसमें कब तक रहता है? सनातन, एटर्नल है। मृत्यु के समय में भी वो जीव मरता नहीं, जीव सनातन आगे जाता है। और शरीर मर जाता है सिर्फ। क्यों? शरीर को अब ना वो मन का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है, वो प्रतिबिंबित चैतन्य का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। प्रतिबिंबित चैतन्य क्या किया है? वो जीवात्मा ने क्या किया? आपके मन और आपका जो सूक्ष्म शरीर वो शक्ति को लेकर चला गया। प्रतीक रूप में पीछे देखिए, शक्ति को लेकर जा रहा है। और ये कब तक चलता है? अनादि काल तक चलता रहता है। ये जीव अपनी यात्रा करता रहता है जब तक उसको मुक्ति प्राप्त न हो जाए। प्रलय में भी रहता है, अव्यक्त अवस्था में रहता है। जैसे हम निद्रा में जाते हैं तो वहां पर कोई चिंता वगैरह सब खत्म हो जाता है ना। नींद में कौन नींद नहीं लेना चाहता? सबको मजा आता नींद में। हम बड़े अच्छे से सोएं, कौन नहीं चाहता अच्छा से सोना? कोई चिंता नहीं है वहां, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस प्रकार से ये निद्रा अवस्था में सबकी मृत्यु हो जाती है, और जब सुबह उठते हैं वही मन वापस आ जाता है। आपको कैसे पता वही मन है? अरे क्योंकि सारा जो दूसरा पिछला दिन सब सोच रहे थे वो सब मन में आ जाता ना। अगर वही मन नहीं होता तो हम आपको गीता का 7वां श्लोक फिर से पढ़ा रहे होते।
ये सब बातें नहीं बोल रहे होते हैं, ये सब तो पढ़ाया ही नहीं। तो ये जो जीवात्मा है वो प्रलय के समय में भी जिंदा रहता है। तो ये मन जिसमें प्रतिबिंबित चैतन्य पड़ रहा है, इसको बोलते जीव, ये जिंदा रहता है, सनातन। और ये मृत्यु के समय क्या करता है, तो वो हमको ना आगे के श्लोक से लेना पड़ेगा। 8 नंबर श्लोक में एक शब्द दिया हुआ, यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, पहला लाइन, दूसरा भाग, यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। वहां से हमको उठाना पड़ेगा उस शब्द को और यहां लाके जोड़ना पड़ेगा इस श्लोक में। यच्चाप्युत्क्रामति में उसका मतलब क्या हुआ, जब जीव शरीर को छोड़ता है, कौन सा जीव, वही प्रतिबिंबित चैतन्य। और वो जीव क्या करता है, इंद्रियानि कर्षति। यही नहीं कि ये प्रतिबिंबित चैतन्य चले जाता है, किंतु ना वो पूरा सूक्ष्म शरीर को अपने साथ ड्रैग करके ले जाता है, ड्रैग से खींच कर ले जाता है। ड्रैग क्यों, क्योंकि कौन मरना चाहता है, इसलिए खींचना पड़ता है। चलो भैया, खिंचा रहा है, वो खींच रहे, और एक और दिन जिंदा रह ले यहाँ पर, है ना, तुम्हारा समय समाप्त हो गया, कर्म समाप्त। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, जितनी भी इंद्रियां हैं, इंद्रियों की बात हम जब करते हैं तो आप समझ लीजिए शक्ति की बात करते हैं। आंख के पीछे देखने की शक्ति, नाक के पीछे सूंघने की शक्ति, कान के पीछे सुनने की शक्ति, जीवा के पीछे रस चखने की शक्ति, और ये स्किन के पीछे स्पर्श की शक्ति। इसकी शक्ति की बात हो रही है जो चला जाता है। क्योंकि हम देखते हैं आंख तो यहीं रहता है, मृत्यु के समय मुंह भी यहीं रहता है, पूरा शरीर पड़ा हुआ है। ये फिजिकल ऑर्गन, ये गोलकम इसको बोलते हैं। तत्वबोध में क्या बोला गया, ये फिजिकल ऑर्गन को, ये आंख को एक गोलकम है। ये इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय तो इसके पीछे की शक्ति है। तो जितने भी ये फिजिकल पार्ट है ना, वो यहीं पर रहते हैं। ये आपको शरीर यहाँ दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे की शक्ति नहीं रहती मृत्यु के समय। ये जो पावर ऑफ एक्टिंग है वो नहीं रहती, वो प्रतिबिंबित चैतन्य सोख के अपने ले जाते। कर्षति, कर्षति यानी खिंचा लिया जाता है, ड्रैग। सिर्फ इंद्रियां नहीं, मनसष्ठानी, जिसमें मन भी है। छठा मन हो गया, 5 ज्ञानेंद्रियां और छठा मन, ये 6 हो, मनसष्ठानी इंद्रियानी, है ना। और जब तक मृत्यु नहीं होता वो कहां पर था, प्रकृति स्थान। प्रकृति यानी ये शरीर, ये फिजिकल स्थूल शरीर। इस संदर्भ में प्रकृति का अर्थ क्या होगा, वैसे तो प्रकृति का अर्थ बहुत सारा है, लेकिन हमको केयरफुली नोट करना पड़ेगा कि इस श्लोक में प्रकृति का अर्थ हुआ स्थूल शरीर। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो अभी इसी शरीर में है ना, इसको घर बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन मृत्यु के समय वो लिए जाते हैं, नहीं रहता है। कौन ये काम करता है, जीव करता है। और जीव कौन है, प्रतिबिंबित चैतन्य, प्रच है। और कब लिए जाता है, तो आपको अगला श्लोक में जाना पड़ेगा, यच्चाप्युत्क्रामन्ति, जब जीव शरीर को छोड़ता है तब। और एक दूसरा प्रश्न यहां पर आएगा मन में, जिसका उत्तर इस श्लोक में नहीं है, वो ये है कि जीव जो है ना कब शरीर को छोड़ता है। डरने का जरूरत नहीं है। क्या क्राइटेरिया है शरीर को छोड़ने का? कोई भी कभी भी शरीर छोड़ दे क्या? कोई भी जीव कभी भी शरीर छोड़ दे? ये क्या भगवान अपने आप से निर्णय लेते हैं? जैसे तैसे, इसका कहाँ टाइम हो गया, चलो भेज दो इसको। भगवान का मन किया, अरे इसका टाइम हो गया, उठा लो इसको, ऐसे डिसाइड होता है क्या? या हमारे परिवार के सदस्य डिसाइड करते हैं? मन ही मन सोचते रहते हैं, बहुत तंग कर रहा है, जल्दी चला जाए ना। वैसे तो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो रोज भगवान से खुद ही प्रार्थना करता है, भगवान ना उठा जा रहा ना बैठा जा रहा, शरीर किसी काम का नहीं, अब तो उठा लो।
तो कौन डिसाइड करता है ये, कब ये होता है? ये हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। हमारे अपने पाप और पुण्य हैं, जिसको भोग करने के लिए हमको ये शरीर मिला है। भोगायतनम, ये स्पेसिफिक शरीर हमको मिला है, फिजिकल बॉडी, ताकि हम भोग सके पुण्य और पाप को। और एक बार जब पुण्य पाप समाप्त होता है, प्रारब्ध, तो ये माध्यम जो है ना चला जाता है। फिर क्या होता है? फिर अगला गठरी आता है पुण्य पाप का। वो लाइन में खड़ा है, गठरी गठरी बना बना के खड़ा है, अलग अलग शरीर में पुण्य पाप का अलग अलग गठरी। संचित कर्म है हमारा। अभी कर्मों का आएगा सब तत्व बोध में, तो हम लोग देखेंगे विस्तार से कर्म कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं। तो संचित कर्म है। अभी यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि हमारे कुछ कर्म होते हैं जो ना गठरी बने हुए हैं, जिनको अभी तक हमने भोगा नहीं है, वो जमा होते हैं स्टोर में जो रखा हुआ है। अभी हमने भोगा नहीं, भोगना पड़ेगा। सारे कर्म एक साथ तो नहीं भोगते हैं। तो वो जो गठरी रखा हुआ, उसमें से छोटे छोटे गठरी बनते हैं, थोड़ा 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 निकाल निकाल के, कि ये गठरी से ये शरीर मिलेगा अभी, फिर इसको भोगो सालों साल तक, फिर दूसरा गठरी आएगा। तो ये हमारा जो गठरी है ना कर्मों का, संचित कर्मों का, वो निर्धारित करता है कि हमको अगला शरीर कैसा मिलेगा। वो या तो उत्तम शरीर मिलेगा, या मध्यम शरीर मिलेगा, या अधम शरीर मिलेगा। हमने किस प्रकार का कर्म किया है। बहुत ज़्यादा पाप कर्म है तो अधम शरीर मिलेगा, मिश्रित है पाप पुण्य दोनों है तो मध्यम शरीर मिलेगा, और अच्छे कर्म है तो उत्तम शरीर मिलेगा। तो ये है जीव की यात्रा। जीव ऐसे यात्रा करता है। आइए 8 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् तो यच्चा प्युत क्रामति, ये हमने पहले भी देखा। यच्चा यानी यदा च उत्क्रामति, जीव शरीर छोड़ता है। और इस सेंटेंस को आप कैसे पूरा करेंगे, आप पिछले श्लोक में जाएंगे और पूरा करेंगे। जब जीव शरीर को छोड़ता है तो वो इंद्रिय और मन को भी अपने साथ ले जाता है। संस्कृत का अन्वय हम लोग को करना पड़ता है यहाँ पर। यद जीव उत्क्रामति तद प्रकृतिस्थानी मनस्थानी इंद्रियानि कर्षति। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न आता है, जीव आगे क्या करेगा? हमको जानने की जिज्ञासा हो जाती ना, आगे क्या कहाँ जाएगा? जब भी हमारे पड़ोस में या हमारे फैमिली मेंबर किसी की मृत्यु होती है तो अचानक हम सोचने लगते हैं ना, कहाँ गया होगा मृत्यु के बाद वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ होगा, कब वो कहीं जाएगा, किस तरह से जाएगा, उसके साथ क्या हुआ होगा। तो कृष्ण भगवान इसका उत्तर देते हैं। शरीरम अवापनोति ईश्वरः। ईश्वर यानी ये जो जीव है, जो शरीर का ईश्वर है, लॉर्ड ऑफ द बॉडी। जीव को ही यहां पर ईश्वर बोला जा रहा है। बहुत केयरफुली हमको नोट करना है, ये सारा मीनिंग कंटेक्स्ट के अनुसार मीनिंग बदल जाता है। जीव को ईश्वर क्यों बोला जा रहा है? 2 कारण हैं। पहला कारण है, एकमात्र ईश्वर ही जीव के रूप में प्रतिबिंबित चैतन्य के रूप में ममेवांशो भगवान ने बोला। ये सारे जो जीव है वो क्या है? अंश है, ममेवांश। बस समस्या क्या है? ये सब न विकारी प्रतिबिंब है।
कोई बड़ा विकार, कोई छोटा विकार, कोई अच्छा विकार, कोई खराब विकार। इसलिए जीव जो है वो यहाँ पर ईश्वर हो जाता है अपने शरीर का, उसको ईश्वर बोला जा रहा है। और दूसरा कारण ये है कि जो ईश्वर है वो मास्टर होता है, स्वामी होता है, लॉर्ड। जीव को यहाँ पर ईश्वर बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो मास्टर है। जीव अपने शरीर का स्वामी है, क्योंकि उसके रहने मात्र से तो शरीर जिंदा है। वो चला जाएगा यहाँ से, शरीर मर गया। इसलिए ईश्वरा यानी शरीरस्य स्वामी। और ये जो स्वामी जीव है वो शरीर छोड़ने के बाद क्या करता है? शरीरम अवापनोति, वो दूसरा शरीर लेता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तम, मध्यम या अधम शरीर मिलेगा। यहां पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक जो मनुष्य है वो अगला जन्म मनुष्य का ही लेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है, फिक्स रूल नहीं है। एक मनुष्य अगला जन्म में देवता भी बन सकता है, एक मनुष्य अगला जन्म में मनुष्य भी बन सकता है, और एक मनुष्य अगला जन्म में निकृष्ट जन्म भी ले सकता है। ये संभव है। पेड़ पौधा बन जाएगा, जानवर बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ एक दार्शनिक लोग हैं, वो बोलते हैं ये जो विकास की प्रक्रिया है वो ना एक सीध में चलती है, यानी कि ना आप नीचे से ऊपर ही जाते हैं। वो लोग ऐसा बोलते हैं। मत्स्य, कुर्मा, बराहा, वो डार्विन थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन जो है उस पर विश्वास करते हैं। डार्विन कौन थे? बहुत पुराने यूरोप के साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बोला था, उनका जो सिद्धांत है बहुत फेमस है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। वो बोलते हैं पहले हम लोग बंदर थे, जहाँ हम लोग जो मनुष्य जो था ना बंदर, धीरे धीरे करके विकास करते हुए आगे बढ़ा वो, और अभी इतना विकास कर लिया, इंसान बन गया। तो हम सोचेंगे कि भाई अभी हमको निकृष्ट जन्म मिला है, और क्योंकि ये सीध में जाने वाला है तो हो सकता है अच्छा जन्म मिल जाए, देवता रूप में हम पहुंच जाए। लेकिन वेद डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को स्वीकार नहीं करता। हमारी यात्रा ऊपर ही होगी ये निश्चित नहीं है। इसलिए उदाहरण देते हैं हम, सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, लूडो। जा रहे अच्छा नंबर आ रहा है, 5-6 पता चला 95 में पहुंचे, 96 में सांप मिल गया सीधे नीचे। तो एक मनुष्य को ना नीचे वाला जन्म भी मिल सकता है। अब प्रश्न आता है कि कौन ये निर्धारित करता है? स्वामी जी, जज कौन है? कौन निर्धारित करता है? भगवान करता है क्या? चलो इसको सांप का जन्म दे दो, चलो इसको देवता बना दो। भगवान अपने मन से बोल देते नहीं। ऐसे भी मनुष्य के रूप में ना हमारी प्रकृति क्या होती है, तुरंत किसी के ऊपर दोष दे देना, तुम्हारी वजह से हुआ सब चीज तुम्हारी वजह से हुआ। बंगाली में एक कहावत है, जो तो दोष नौंदो घोष। एक नौंदो घोष को पकड़ लीजिए, एक बंदे को, और जितना दोष है ना उस पर डाल दीजिए। आपसे बर्तन भी नीचे गिर के तुम्हारी वजह से गिरा, नौंदो घोष बना दीजिए किसी को। अब नौंदो घोष बकरा किसी को बना देता हिंदी में बोलेंगे। ऐसा नहीं होता, हम किसी पर ब्लेम नहीं डाल सकते। ये तो पूरी तरह से कर्म के ऊपर निर्भर करता है। और कर्म किसके ऊपर निर्भर करता है? करने वाला कौन है? करता हम हैं, आप करता हैं। इसलिए आप ही निर्धारित करते हैं कि आपका अगला जन्म कैसा होगा। और छठे अध्याय में कृष्ण भगवान ने हमको बड़ी सांत्वना दी है, पीठ थपथपाया, मत डरो भैया। गीता का जो स्टूडेंट लोग है ना वो कभी नीचे के जन्म में जाएंगे ही नहीं। तो आप लोग एकदम निश्चित हो जाइए। आप लोगों को कोई नीचे वाला जन्म मिलने ही वाला नहीं है। गीता सुन रहे हैं ना, इसलिए क्लास में रेगुलर आइए, कोई भी क्लास छोड़िए मत। हम गारंटी भगवान दे रहे हैं कि अगला जन्म अगर अच्छा लेना है सभी क्लास में आइए। और गीता स्टूडेंट को तो ऑफ कोर्स मुक्ति प्राप्त होगी ही,
लेकिन मान लीजिए कोई इक्का दुक्का ऐसा है जिसको मुक्ति नहीं प्राप्त हुई, तो अगला जन्म उसको मनुष्य का ही मिलने वाला है। उसने कृष्ण 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 इतना गीता सुना है कि अगला जन्म कृष्ण मनुष्य का दो, इसको गुरु भी दे दो, इसको अच्छा शास्त्र भी दे दो, वैदिक घर में जन्म हो इसका, और इसको गुरु मिल जाए, शास्त्र मिल जाए, ज्ञान बचपन से ही मिल जाएगा, बचपन से सन्यासी हो जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस नहीं है। आप सोचेंगे मैं प्रॉमिस, मेरा प्रॉमिस कोई काम नहीं करता। ये कृष्ण भगवान का प्रॉमिस है। कृष्ण भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं। हमको पता नहीं ना आप हमारे पर विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे। कृष्ण भगवान बोलते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। बचपन से ही आप गीता क्लास करने लगेंगे, बचपन से ही आपको गीता मिल जाएगा। अभी भी आप लोग यंग ही है, युवा लोग है, लेकिन हम बोलते हैं और छोटे जन्म से ही, छोटे बचपने से। तो अगला शरीर कैसे निर्धारित होता है? पुण्य पाप कर्म और शरीरम अवापनोति। जब जीव जो है वो दूसरा शरीर लेता है तो वो क्या करता है? उसने सभी इंद्रियां ले लिया, पिछले शरीर का इंद्रिय मन सब आ गया, अपना अपना जगह पर चला जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा। आंख का जो शक्ति आंख की जगह पर चला जाएगा, कान का शक्ति कान की जगह पर चला जाएगा। ये सब अपने अपने गोलकम में जाकर ठहर जाएंगे वहां पर। चक्षुर गोलकम चक्षुर इंद्रियम। तो जिस प्रकार से हम घर शिफ्ट करते हैं ना, पैकिंग करते हैं अलग अलग, किचन का पैक अलग, बाथरूम का अलग, ड्राइंग रूम का अलग, इस तरह से पैकिंग करते ताकि जब दूसरे घर में जाए शिफ्ट होकर तो पैक खोले तो सब अपनी अपनी जगह पर चला जाए। इसी प्रकार जब अगला शरीर मिलता है ना, वो पैक खुलता है, पैक खुलता है तो वो सब अपनी अपनी जगह पर चला जाता है। तो इस प्रकार से सभी ज्ञानेंद्रियां अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने गोलकम में, सभी कर्मेंद्रियां अपने अपने गोलकम में जाकर ठहर जाती है। अब जब नई जगह पर आते हैं फिर देखते हैं आपका कौन पड़ोसी कौन है। तो इस तरह से पुनर्जन्म क्या है? कुछ नहीं, ट्रांसफर है। जैसे नौकरी में एक व्यक्ति एक घर से दूसरा घर ट्रांसफर होता है ना, दूसरे शरीर में जा रहा है, ऐसे ये और कुछ नहीं है। रीबर्थ इज नथिंग बट ए ट्रांसफर। मेरा ट्रांसफर हो गया, इसलिए इसको खराब नहीं समझना चाहिए। कृष्ण भगवान बोलते हैं गृहीत्वैतानि संयाति, गृहीत्वैतानि संयाति, एतानि यानी ये जो सभी इंद्रियां और मन है, जीव अपने साथ ले जाता है। संयाति यानी ट्रैवल करता है, यात्रा। और उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं भगवान, बहुत सुंदर उदाहरण। वायु गंधान इव आशया। वायु यानी वायु, वायु की तुलना किससे की गई है? जीव से। और कल्पना कीजिए कि एक फूल है, फूल की तुलना शरीर से की गई है। ये जो स्थूल शरीर है, क्योंकि ये दिखाई देता है ना, और फूल में सुगंध होता है। ये सुगंध क्या है? सूक्ष्म शरीर, अंदर जो हमारी शक्ति है उसको सुगंध ले लीजिए। तो ये नहीं दिखने वाला वायु, ये पूरे सुगंध को दिखने वाले फूल से आगे ले जाता है, यात्रा कराता है। देखो पीछे फूल है ना, वो फूल से सुगंध, वायु निकल रहा है, जीव निकल रहा है और जा रहा है, यात्रा कराता है। और आपको कैसे पता कि वायु ये गंध को ले जाता है? वो सुगंध से पता चल जाता है ना। जिस प्रकार से ये अव्यक्त नहीं, अदृश्य नहीं दिखने वाला वायु, ये नहीं दिखने वाले अदृश्य गंध को ले जाता है, उसी प्रकार से ये अदृश्य जीव जो है ना, वो अदृश्य मन और अदृश्य शरीर की शक्ति को, यानी कि फूल से, आशयात यानी फूल, फूल से ले जाता है। वैसे आप डिक्शनरी में जाएंगे ना तो आशय का अर्थ आपको मिलेगा रहने का जगह, कहीं नहीं मिलेगा यार।
गीता प्रेस की किताब में भी, गीता में देख लेंगे तो वही लिखा हुआ है, गंध का स्थान आशय। लेकिन इसकी तुलना हम यहाँ फूल से करेंगे। गंध बोलते तो फूल आता ना, फूल से करेंगे तो फूल। अगला प्रश्न पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि ना किस तरह से वो अगले शरीर में ना आगे जाता है। क्यों मालूम है? हम लोग ना बचना चाहते हैं। ये हमारे पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण हम लोग नहीं करना चाहते। ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड होते ना, कितना साल से हम लोग श्राद्ध कर रहे हैं, अपने दादाजी का हो, अरे इस साल नहीं करे क्या स्वामी जी? कितना बार करना पड़ता है, छोड़ना चाहते ना। कब तक करते रहे? क्या अभी तक हमारे दादाजी ऊपर ही है, दूसरा शरीर नहीं लिए? कब लेंगे स्वामी जी दूसरा शरीर, ताकि हम ना श्राद्ध और तर्पण छोड़ दें? ये तो निर्भर करेगा कि जो जीव गया है उसका दूसरा कर्म कब प्रस्फुटित होगा। उसमें एक दिन भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, 1,00,000 साल भी लग सकता है। ये व्यक्ति दर व्यक्ति निर्भर करता है। इसलिए इसका कोई रेगुलर नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है इसका। और दूसरी बात है, जब जीव इस शरीर को छोड़ देता है तो हमको ना एक दूसरा सत्य याद रखना चाहिए। एक दूसरा सत्य क्या है कि ये जो अभी वर्तमान समय और आकाश है ना, वो उस जीव के लिए कोई काम का नहीं रहता। क्योंकि ये जो हमारा वर्तमान शरीर और जो है ना, वो उसके लिए ये समय और आकाश है। जब हम इस शरीर के माध्यम से व्यवहार कर रहे हैं तो ये समय और आकाश, अभी 7 बज गया, अभी 8 बज गया, हम इस जगह बैठे, हमारे काम का। जिस क्षण इस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं, जिस क्षण हम शरीर को छोड़ते हैं और स्वप्न के शरीर में जाते हैं, स्वप्न के अनुभव करते हैं, तो वहां पर स्वप्न में हमारे लिए अलग समय होता है, अलग आकाश भी होता है। अगर आप के लिए ये स्वप्न का समय है, स्वप्न का आकाश है और ये सत्य है, आप अनुभव कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि यहाँ पर दूसरा भी लोक है। स्वप्न को हम लोग लोक बोलते हैं, वो एक लोक है। इस तरह से यहाँ दूसरा और 13 लोक है। अगर ये स्वप्न के अनुभव के लिए सत्य है तो बाकी जो 13 लोक है उसके लिए भी सत्य होगा ना। हर एक लोक एक स्वप्न का संसार समझ लीजिए। इसका क्या अर्थ है कि हमारा जो अभी का समय और आकाश है ना, वो वहां पर काम नहीं करेगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो आप कैसे नापेंगे कि जीव का यात्रा किस समय से नापेंगे? बताइए कि कितना दिन में उसको दूसरा शरीर मिलेगा स्वामी जी? अरे यहाँ का वर्तमान समय और आकाश अब उसके किसी काम का ही नहीं है। हमारे लिए जो 100 साल होगा ना, हो सकता है वो जो जीव गया ना उसके लिए 1 दिन हो, 1 साल हो। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते। इसलिए हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, जब आप श्राद्ध और तर्पण कर रहे हो ना, तो आप 3 पीढ़ी तक उसको कीजिए और ज्यादा क्वेश्चन मत कीजिए। सिंपली ओवेद वेदा, वेद जो बोल रहे हैं उसको मान, क्योंकि ये इस पर आधारित है ही नहीं है श्राद्ध और तर्पण कि जीव अगला जन्म कब लेगा। हाँ, 3 महीना बाद लेगा, 3 साल बाद लेगा, 4 साल बाद लेगा। यहाँ का समय वहाँ काम ही नहीं करता। इसलिए अगर नियम बनाया वेदों ने कि 3 पीढ़ी तक करिए श्राद्ध और तर्पण, तो कर लीजिए। तो वायु गंधान आशयात इव ईश्वर एतानी गृहीत्वा संयाति, यात्रा कर लेता है। और कृष्ण भगवान हमको यहाँ पर याद दिलाना चाहते हैं, हमको अपना ना मूल विषय नहीं भूलना चाहिए। कृष्ण भगवान क्या बोलना चाहते हैं कि ये जो शरीर का जिंदापनी है ना, ये सबूत है कि मन यहाँ पर है, और मन जो जिंदा है ना वो सबूत है कि यहाँ पर भगवान है। इसलिए मत पूछो भगवान है कि नहीं, मन है ना, अगर मन है तो भगवान है। हमारा अपना जीवन ये प्रूफ है कि लॉर्ड इज देयर, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और मृत्यु तो उससे भी बड़ा सबूत है कि यहाँ भगवान है। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पर शरीर मर जाता है, फिर क्या होता है? ईश्वर का जो आशीर्वाद
जो प्रतिबिंबित चैतन्य के रूप में था उस शरीर में, उसको खींच लिया जाता है। जब ईश्वर शरीर में है तो मैं जिंदा हूं, और ईश्वर चला जाता है तो खत्म। ईश्वर का अर्थ क्या है आपको समझना पड़ेगा। ईश्वर चिदाभास के रूप में, प्रतिबिंबित चैतन्य के रूप में वो शरीर को छोड़ के चला जाता है, शरीर की मृत्यु हो जाती है। इसलिए लाइफ इज द प्रूफ फॉर द लॉर्ड, लाइफ इज द प्रूफ फॉर द लॉर्ड। हमारा जीवन इस बात का सबूत है कि भगवान है, और मृत्यु भी इस बात का सबूत है कि भगवान है। और अगले श्लोक में भगवान बोलेंगे कि ये जीवन और मृत्यु के बीच में जो हम लोग सब गड़बड़ करते हैं ना, इतना सारा क्रिया करते, ये प्रोजेक्ट कर लो, वो प्रोजेक्ट कर लो, हाँ? इसके साथ मिल जाओ, इसको जोड़ लो, उसको हटा दो, इस प्रकार से ये जो सब करते हैं ना, ये सारा भी सबूत है भगवान के होने का। तो भगवान को आप कब मिस करते हो बताओ? ये तो ऐसे ही है ना, आप पूछते हो भगवान है कि नहीं, ये तो ऐसे ही है ना कि आप पूछ रहे हो अच्छा बताओ बिजली है कि नहीं, फैन के नीचे बैठे और पूछ रहे बिजली है कि नहीं, सबूत दीजिए। अरे भैया बिजली है, ये प्रकाश आ रहा है, बल्ब जल रहा है, फैन चल रहा है, इसका प्रूफ क्या चाहिए और कि बिजली है? यहां पर हम इसके कारण से देख पा रहे हैं, फील पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं इस ठंडक को, फैन का ठंडक को। ये प्रूफ है, ये सबूत है कि एक अदृश्य बिजली इसके पीछे है। हमारे पीछे भी वो अदृश्य बिजली है, हाथ भी हिला पा रहा हूं, यही बिजली हिला रहा है हाँ? यही बिजली भगवान है। दिस इज द लॉर्ड। इसलिए भगवान के होने का सबूत क्या, कुछ नहीं, यही है। तो आज हम लोग यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।